हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी काफ़ी खुश और अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो कहानी ये सिखाती है कि झूठ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। इवन वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए बहुत सारी कहानियाँ भी बनाने लगते हैं। साथ ही साथ वो ये भी तर्क देते हैं कि यदि किसी को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ झूठ नहीं होता है। पर हकीकत तो ये होती है कि झूठ किसी भी तरह से बोला जाए वो झूठ ही होता है। खैर, हर किसी का अपना अपना अलग नज़रिया होता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम झूठ का सहारा ना लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और हम जब मुसीबत में होते हैं तब लोग हमारी उन्हीं गलत धारणाओं को या हमारे उन्हीं कहे गए झूठों को सच मानकर हमारी मदद को भी नहीं आते हैं। इस बारे में कई कहानियाँ हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। कभी और उन सारी कहानियों का जिक्र करेंगे, लेकिन आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ आपके लिए वो एक ऐसे आदमी की है जिसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत थी, जो हर बात बात पे झूठ बोलता था। यानी उसे ये बहुत अच्छा लगता था कि वो झूठ बोलकर सामने वाले को मूर्ख बना रहा है और उसे ये सोचने में बड़ा आनंद आता था। और इस व्यक्ति का नाम था रामलाल, जो कि एक गाँव में रहता था, लेकिन उसका एक दोस्त था मोहन। वो उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो उसको हमेशा समझाता भी रहता था कि देखो रामलाल, तुम ऐसे झूठ मत बोला करो, इससे तुम्हारा कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम उस नुकसान से नहीं बच पाओगे। लेकिन आदतन वह रामलाल को ये बात समझ में नहीं आती थी, उसे तो बहुत मज़ा आता था। तो एक दिन क्या होता है कि रामलाल रास्ते से जाते रहते हैं, तभी उसे उसके गुरुजी मिल जाते हैं। गुरुजी मिलते हैं तो गुरुजी को स्वाभाविक सी बात है, गुरुजी उससे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो रामलाल, देख करके। एक स्वाभाविक सी बात होती है, कोई भी किसी से मिलता है तो पूछता है। वैसे ही गुरुजी ने रामलाल से पूछा कि रामलाल तुम कहाँ से आ रहे हो। रामलाल ने जवाब दिया कि गुरुजी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो गुरुजी ने पूछा, अरे वाह, तुम भी दिल्ली हो आए, तो तब तो वहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया होगा। तो रामलाल ने कहा कि नहीं गुरुजी, घूमने का तो मज़ा नहीं आया क्योंकि ज़्यादा मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं ज़्यादा नहीं घूम पाया, पर हाँ ताजमहल देखने में बड़ा मज़ा आया। अब गुरुजी को समझ में आ गया था कि रामलाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ताजमहल तो आगरा में है, दिल्ली में नहीं है। वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा उसे। उन्हें पता था कि रामलाल ऐसा ही है और समझाने से समझता भी नहीं है। शाम को फिर जब लोग चौपाल पर बैठते हैं, वहाँ पर जब रामलाल आया तो एक ने पूछा कि क्या बात है रामलाल, तुम पसीने से भीगे हुए आ रहे हो, बहुत दूर से आ रहे हो या किसी की गाड़ी वाड़ी ठीक करके आ रहे हो। तो उसने कहा कि एक साहब की गाड़ी बिगड़ गई थी, मोटर गाड़ी, उसे ही अभी ठीक करके आ रहा हूँ। तो उस दोस्त ने कहा कि तुम गाड़ी भी बना लेते हो। तो रामलाल ने कहा कि गाड़ी की क्या बात है, मैं तो हवाई जहाज़ तक बना लेता हूँ, और न सिर्फ हवाई जहाज़ बना लेता हूँ, उड़ा भी लेता हूँ। तो तुमने तो हवाई जहाज़ उड़ाया भी होगा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ठीक करने के बाद उसे उड़ाकर भी तो देखना होता है कि उसकी जो कठिनाई आ गई थी उसमें वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। इस कारण से मुझे उसे चला के देखना पड़ता है, तो मैं चला रहा हूँ, मतलब मुझे चलाना आता है। पिछले रविवार के दिन तो मैं कि हमारे गांव के बाहर गांव के ऊपर से एक हवाई जहाज़ उड़ रहा था, तो वो हवाई जहाज़ मैं ही तो उड़ा रहा था और मैंने देखा ऊपर से, वैसे ठीक ठीक तो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन शायद तुम सब उस वक़्त नदी में नहा रहे थे, मुझे लगा शायद तुम लोग ही हो गए। तो सबने एक स्वर में ये तो कहा कि हाँ रविवार के दिन उड़ रहा था हवाई जहाज़ करके, लेकिन पास ही उसका दोस्त जो मोहन बैठा हुआ था वो चुप ही रहा और रामलाल को उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन रामलाल को उसका झूठ बोलना बहुत भारी पड़ गया, जब वो अपने दोस्तों के साथ एक पास के गांव में जा रहा था। पास के गांव में जाते समय ही उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी और उस नदी में अचानक बाढ़ आ गई।
उसके सारे दोस्त तैरना तो जानते थे, तो वो नदी में कूद पड़े, लेकिन रामलाल को तैरना नहीं आता था। लेकिन लोग रामलाल के बारे में यही सोचते थे कि वो बहुत अच्छा तैराक है और उसे बहुत अच्छे से तैरना आता है। सबके साथ रामलाल भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन जब वो नहीं तैर पाया और बाढ़ में पानी बहुत ज़्यादा बहाव में होता है, बहाव बहुत तेज़ होता है पानी का, तो वो बहने लगा। जब तब वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, तब फिर बाकी लोगों ने सबने मिलकर उसकी जान बचाई। और फिर रामलाल काफ़ी शर्मिंदा हुआ और उसने सबसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि यदि आज आप सब लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मेरी जान चली जाती। तब सब लोगों ने उससे कहा कि रामलाल, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। तभी रामलाल ने सबके सामने ये कसम खाई कि आज के बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ का सहारा नहीं लेगा, वो हमेशा हमेशा सच बोलेगा। तो इस तरह से ये कहानी रामलाल के झूठ की ख़त्म होती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की आगे और भी बहुत सारी कहानियाँ मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय। अगर कहानी पसंद आती है आपको तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।